यो वेलकम टू द न्यू एक्सप्लेनेशन सीरीज डैन डे डैन। और इसमें थोड़ा एडल्ट कंटेंट भी है, तो ध्यान से। हम देखते हैं कि मोमो से उसका बॉयफ्रेंड डेट के लिए पैसे लेता है, तो मोमो उसे किक करती है, जिसके काउंटर में वो उसी को ही किक धर देता है। मिसोजिनिस्ट साला। नेक्स्ट मोमो अपनी क्लास में रो रही होती है अपने पहले ब्रेकअप के लिए। उसके फ्रेंड्स के पूछने पे वो बताती है कि वो मुझे रेन ताकाकुरा के जैसे लगता था, इसीलिए मैंने उसे डेट किया। वो उदास होकर बाहर जाती है, जहाँ साइड क्लास में एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं, तो वो उसके पास बैठती है, जिससे वो बुली रुक जाते हैं। जब वो बाहर जाती है तो वो लड़का भी उसके पास बाहर आ जाता है एंड वो उसे यूएफओ और एलियन के बारे में बताने लग जाता है। अब एक तो बेचारी का ब्रेकअप हुआ है और ऊपर से ये उसको एलियन के बारे में बताता है, जिस पे मोमो विश्वास भी नहीं करती, तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो मोमो उसे इसीलिए तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है बोल देती है, जिसका उसे गिल्ट होता है। तो मोमो उसे बोलती है मुझे भूत पर विश्वास है, जिसके बाद वो लड़का हंसने लग जाता है। तो मोमो बोलती है मेरी ग्रैंडमा एक स्पिरिट मीडियम है। अब दोनों अलग अलग चीज में विश्वास करते हैं, तो वो वही लड़ने भी लग जाते हैं। ये सब मोमो की फ्रेंड लोग देख लेती हैं। अभी तो इसका ब्रेकअप हुआ है और ये दूसरे लड़के के साथ है, जिसके बाद वो लड़का एंड मोमो चैलेंज करते हैं कि हम एक दूसरे को एलियन या भूत दिखाएंगे, और जो हारा वो उसका गोफर बनेगा। सीन शिफ्ट होता है नाइट में, जहाँ मोमो नागी हॉस्पिटल में होती है। साथ में वो उस लड़के से फोन पर बात भी करती रहती है, जो उसे बताता है कि इस हॉस्पिटल की रूफ पे जाके अगर तुम यूएफओ को बुलाओगी तो तुम्हें एलियन किडनैप कर लेंगे और तुम पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। मोमो पूछती है कि क्या ये तुम्हारे साथ भी हुआ है, तो वो बोलता है कि हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद वो मेमोरी इरेज कर देते हैं। सेम टाइम पे वो लड़का एक टनल के सामने होता है, जो उसके अंदर जाने लगता है। यहाँ उसे जोर से नहीं बोलना होता। यहाँ मोमो उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसकी मोम डैड नहीं है, तो वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती है। एंड क्योंकि उसकी दादी एक स्पीड मीडियम थी, तो उसे घर से जाते समय एक रिचुअल करना होता था, जिसे देख उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते थे, और वो भी जिससे वो प्यार करती थी। इसलिए वो अपनी दादी को हेट करती थी। फेक स्पीड मीडियम भी बोलती थी, लेकिन उसे गुस्सा अपनी ग्रैंड माँ की जगह उन लड़कों पर आता था, क्योंकि उन्होंने उसकी फैमिली का मजाक उड़ाया था और कैसे उसकी ग्रैंड माँ उसके साथ रही और प्यार करती रही उसे, इसीलिए वो घोस्ट पे बिलीव करती है। सेम चीज वो उस लड़के से पूछती है, तो वो बोलता है कि ये मैटर नहीं करता। उस लड़के को अचानक ही खून के पैर दिखते हैं। फिर एक ग्रैंड माँ उस ग्रैंड माँ को उस लड़के का छोटू चाहिए, जिसे देखते ही वो भागने लग जाता है। तो मोमो बोलती है कि भागो मत, क्योंकि टर्बो ग्रैनी को कोई नहीं हरा पाया, एंड अगर वो जीती तो तुम्हें कर्स लग जाएगा। ये सब सुन मोमो उसके पास जाने लगती है, तो पीछे से 3 एलियन उसे पकड़ लेते हैं। जब वो उठती है तो उसे बांध रखा हुआ होता है। वो एलियन बोलते हैं कि हमें अपना दोस्त समझो। दोस्त को ऐसे कौन बांधता है बे? वो बताते हैं कि वो सेर्पो प्लेनेट से आए हैं एंड वहाँ सिर्फ मैन है। क्लोन टेक्नोलॉजी से ब्रीड करते हैं, जिसके कारण उनके बेसिक इमोशंस नहीं है। इसीलिए फिर से उन्हें पाने के लिए वो उस लड़की के साथ डैश करेंगे, जिसके बाद वो उसके यूट्रस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे मोमो काफी डर जाती है और बोलती है कि मैं भी वर्जिन हूँ, जो सिर्फ केन ताकाकुरा के लिए है, तुम जैसे एलियन के लिए नहीं। जिसके बाद वो एलियन उसे हिप्नोसिस करने लग जाते हैं। तभी मोमो को कॉल आता है, जिससे वो एलियन उठाता है, जिसमें से वो टर्बोग्रानी बाहर आ जाती है एंड वो उस एलियन का मेटल खा लेती है। तभी हमें पता चलता है कि वो टर्बोग्रानी उस लड़के के अंदर है। वो एलियन कहते हैं कि हमें तुम्हारा छोटू चाहिए, तो वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, क्योंकि मैंने बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो मैं सिर्फ एलियन को दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन तुम भी कभी नहीं आए। मोमो एक ऐसी लड़की है जो उस दिन बचाने के लिए आई, तो मैं तुम्हें उसे कुछ नहीं करने दूंगा। जिसके बाद वो लड़का उन एलियन से फाइट करता है, लेकिन वो एलियन उसे हरा देते हैं ग्रैनी के साथ। एंड फिर से वो मोमो पर अपनी हिप्नोसिस स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण मोमो को अपनी ग्रैंड माँ के साथ का टाइम याद आता है एंड वो रिचुअल भी। जिसके बाद जब वो फिर से वो रिचुअल प्रोसेस दोहराती है, तो उसे साइकिक पावर मिल जाती है, जिनसे वो उनके हिप्नोसिस को तोड़ देती है एंड अपनी पावर देख वो खुद भी शौक है। और फिर वो उस एलियन को एक किक धरती है, जिससे वो अपने ही यूएफओ पर जाके भिड़ जाता है एंड वो यूएफओ खराब होने लगता है। ये देख मोमो उस लड़के के साथ भागना चाहती है, लेकिन टर्बोग्रानी ने उस लड़के पर पूरा कब्जा कर लिया था एंड वो मोमो पर अटैक भी करती है। लेकिन मोमो अपनी साइकिक पावर से टर्बोग्रानी को उस लड़के से अलग कर देती है, लेकिन अभी भी वो लड़का टर्बोग्रानी की पोजीशन में था, क्योंकि टर्बोग्रानी के पास उस लड़के का छोटू है। तो टर्बोग्रानी बोलती है कि तुम फिर से उस टनल के अंदर आओगे, क्योंकि ये जगह मेरे लिए काफी दूर है और तुम्हें मुझे हराना होगा। वो यूएफओ उस हॉस्पिटल से भिड़ता इतनी देर में मोमो एंड वो लड़का वहाँ से निकल जाते हैं एंड यूएफओ क्रैश हो जाता है। मोमो उस लड़के को पोजीशन हटाने का तरीका बताती है, जिसके बाद वो लड़का उस टनल की तरफ जाने लगता है। तो मोमो बोलती है
मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन लड़का बोलता है नहीं, मैं अपनी विल पावर से कैसे भी करके उस टर्बो ग्रैनी को हरा दूंगा, आप यहीं रहो और ये मेरे कपड़े लो। जिसके बाद मोमो बोलती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी क्योंकि मैंने ही तुम्हें उसके पोजेशन से पहले भी छुटाया है। एंड वो उसको उसके कपड़े फिर से दे देती है। अब क्योंकि उस लड़के को ऐसे ऑकवर्ड लग रहा था तो वो मोमो को बोलता है कि मैं ऑकवर्ड फील करूंगा और ढंग से बात नहीं कर पाऊंगा, आप ये कपड़े पहन लो। जिससे मोमो का हार्ट दौड़ने लगता है। बात को बदलने के लिए वो उस लड़के का नाम पूछती है तो लड़का बताता है कि मेरा नाम केन ताकागुरा है। जी हाँ, लड़के का नाम केन ताकागुरा है। और ये सुनते ही यूएफओ के साथ मोमो का दिल भी ब्लास्ट होता है एंड एपिसोड खत्म भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल बीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर के कोर 3 में, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तब तक के लिए सायोनारा।